हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एआरओ 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जीएस का टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपके चाहे आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो गया, एपीएस का एग्ज़ाम हो गया और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो आने वाला है 24 का एग्ज़ाम उसके लिए, और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम आपके जैसे यूपीपी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें जीएस पूछा जाएगा, सबके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल टेस्ट सीरीज है। अगर आपको ऐसे एग्ज़ाम देने हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर सॉल्व करिए। इस टेस्ट की विशेषता यह है कि ये विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों से बनाया गया है। और यहाँ पे आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और भी जो जितने भी पेपर होते हैं उनसे प्रश्न लेकर के बनाया गया है। और क्योंकि ये आरओ एआरओ के लिए है तो आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मात्रा में ऐड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये आज हमारा ज्योग्राफी का सेकंड टेस्ट है। इसके पहले हमने एक टेस्ट सॉल्व कर लिया है, मतलब एक प्रैक्टिस सेट इसके पहले सॉल्व हो गया है। ये आज दूसरा सेट है और ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे सारे वीडियो अपलोड हैं, प्लेलिस्ट भी बन गई है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है ये टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज यानी कि प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? कर्क रेखा से निकटतम कौन है? तो आइजोल जो है ये कर्क रेखा से निकटतम है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको हम एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही सॉल्व करेंगे, इसमें हम व्याख्या बिल्कुल नहीं करेंगे, बस आंसर बताते हुए चलेंगे। और ये मान के ही आप इसको सॉल्व करिएगा कि आपका तैयार हो गया है, तब ये नहीं कि आप अभी फ्रेशर्स हैं पढ़ रहे हैं तो फिर आके इसको सॉल्व करिए। आप तैयार करके फिर उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें किस सब्जेक्ट में अभी और फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप लोग सॉल्व करते भी चलिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसमें से गलत है पूछा गया है। तो भारत के सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है, ये जो है ये गलत है। ये जो पिग्मेलियन पॉइंट है या दक्षिणी भाग में है, ना कि पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से क्या यह सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है? इसमें से क्या अभी भी हिमालय के उत्थान की स्थिति को प्रदर्शित करता है? तो जीवाश्म निर्माण, भूकंप, हिमालयी नदियाँ और सूखी झील, ये चारों पॉइंट ये प्रदर्शित करते हैं कि हिमालय अभी ऊपर उठ रहा है, यानी कि उत्थान की स्थिति में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? तो क्या होता? तो सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोकता है, ठंडी हवाओं को, नहीं तो उत्तर भारत का मैक्सिमम भाग जो है बर्फ से ढका रहता। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में इग्नू पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और फिर स्थित हैं, पहाड़ियाँ के नाम है एक साइड कहाँ पे स्थित है? गारो पहाड़ियाँ मेघालय, यह बिल्कुल सही है। मिकिर पहाड़ियाँ असम, ये भी सही है। कैमूर पहाड़ियाँ सिक्किम में नहीं है, कैमूर पहाड़ियाँ जो है यह बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में है, तो कैमूर पहाड़ियाँ सिक्किम में नहीं है, ये गलत है। तो इसका पूछा गया कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2 सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 और कथन कारण से संबंधित ये प्रश्न है,
हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्रायः मलबा, अवधान एवं भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती हैं। नेक्स्ट है कारण है, हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे और पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तन की दृष्टि से अधिक अस्थायी तथा बहुत नरम शैलों से निर्मित हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, विशाल शैलों से निर्मित है और नरम शैलें नहीं होती हैं। तो कारण जो है ये गलत है, कथन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य हिमालय व लघु हिमालय में। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। सेकंड पॉइंट है, ये पहाड़ियाँ मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल हैं से बनी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो इसमें दूसरा कथन जो है यह सत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ड्रिप सिंचाई प्रणाली शुष्क कृषि व बागवानी के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में हरित क्रांति के प्रभावित क्षेत्रों में यह प्रणाली अत्यंत सफल रही। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रणाली में जल की खपत कम होती है तथा कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी फसल इसमें से खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है यह खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं रबी की फसल है। बाकी चावल, मक्का और सोयाबीन खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहा एवं इस्पात उद्योग एक भार ह्रास उद्योग है। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र एक भार ह्रास उद्योग नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है। कौन इसमें समुद्री पत्तन है? पारादीप, हल्दिया और धामरा तीनों समुद्री पत्तन है। डायमंड हार्बर जो है यह समुद्री पत्तन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्ष 1951 के बाद का काल उच्च प्रजनन दर और मृत्यु दर में कमी को चिन्हित करता है। वर्ष 1981 से 2001 की अवधि जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। भारत में जनसंख्या वृद्धि जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है? तो केवल इसमें एक सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जनजातियाँ मणिपुर में निवास करती हैं। तो कुकी और मैती जो हैं ये निवास करती हैं और नागा भी निवास करती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि नागा, कुकी और मैती तीनों जनजातियाँ मणिपुर में निवास करती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सी गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुला धारा। तो गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है और फिर बेंगुला धारा है। तो इसमें पूछा गया कौन सा गर्म है। तो इसमें जो गर्म है यहाँ पे ये तीनों धाराएं गर्म हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, यहाँ पे नदी दिया हुआ है और उन पे बनाए गए बांध हो। तो इनको मिलान करना है। तो पहले इनका मिलान करते हैं। जाम्बेजी नदी, तो इस पे कौन सा बांध है? तो इस पे करीवा बांध है। एक मिनट, जाम्बेजी नदी पे करीवा बांध हो गया। कांगो नदी पे, तो कांगो नदी पे जो है यह होगा इंगा बांध। और ब्लू नदी पे
ब्लू नदी पे है सेन्नार बांध, और नाइजर नदी पे है तो कंजी बांध। तो इसका सही आंसर होगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो दक्षिणी आल्प्स जो है यह न्यूजीलैंड में है, यह बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बैकाल झील रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित है, बालखस झील पूर्णतः कजाकिस्तान में अवस्थित है। इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, क्योंकि बैकाल झील जो है वह रूस में ही अवस्थित है और सिर्फ रूस में अवस्थित है, तो यहाँ कजाकिस्तान नहीं होगा, सिर्फ रूस होगा। और बालखस झील पूर्णतः कजाकिस्तान में स्थित है, ये सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी नदी रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी रूस एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है? तो यह आमूर नदी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है, तो इनको सुमेलित करना है। मैथन तो यह बराकर नदी पर, और सलाल परियोजना जो है यह चेनाब नदी पर है, और राणा प्रताप सागर परियोजना तो यह परियोजना चंबल नदी पर है, और टिहरी बांध तो यह भागीरथी नदी पर है। तो इस तरीके से हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किन पादपों के प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है? बांज, बुरुश, चंदन, कौन सा इसमें से दिखेगा? तो बांस और बुरुश दिखेंगे, चंदन चूंकि साउथ इंडिया में होता है तो चंदन नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ICAR वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? भारत में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो चारों पॉइंट में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे चारों टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी कि इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एम्फीसोल और वर्टिसोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है, कौन सी मृदा है जिसका दूसरे नंबर पर स्थान आता है? तो वह है जलोढ़क मृदा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानसून ब्रेक या मानसून बर्स्ट केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? तो यह घटित होता है जून का पहला सप्ताह, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का क्रम यहाँ पे पूछा गया है, तो इनका क्रम होगा लूनी, बनास, साबरमती, माही, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? दिबांग, कामेंग, लोहित। तो यहाँ पे तीनों जो हैं यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? ये पूछा गया है, तो पश्चिम बंगाल की लगती है। नेक्स्ट है सिक्किम नहीं लगती, असम लगती है और मिजोरम की भी लगती है, तो इसका सही आंसर होगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी में है, ये ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी में है 1, 3, 4, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा इसमें सुमेलित है? तो जुकू घाटी नागालैंड में है, यही केवल एक सुमेलित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कयाल कोकड़ तट की विशेष स्थलाकृति है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है कोकड़ तट की नहीं है, ये मालाबार तट की विशेषता है, तो आप पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भूभाग से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, जो ब्लैक पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसमें पूछा गया है कि नीचे कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे केवल 1 एवं 2 इसमें से सही है। केवल 1 एवं 2 यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन उत्तरी अमेरिका के अंतः पर्वतीय पठार हैं? कौन कौन से हैं? तो अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और मेक्सिको का पठार, ये सारे जो हैं अंतः पर्वतीय पठार हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जलसंधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है ऑप्शन सी जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और सबसे छोटी जलसंधि है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा यामोत्तर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच सीमा रेखा बनाता है? कौन बनाता है? तो यह तस्मानिया के अंतरीप का यामोत्तर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? यह उत्तरी चिली एवं दक्षिणी पेरू में अवस्थित तटीय मरुस्थल है। यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। यहाँ सोना, नाइट्रेट, तांबा और सल्फर से समृद्ध क्षेत्र है। इसमें से कौन सा यहाँ पे मतलब पूछ रहे हैं कि सही है? तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिथाल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है पाकिस्तान का? तो यह प्रसिद्ध है अणु शक्ति केंद्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी 1 मिनट, पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया? तो जी टेलर ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? यह धनबाद में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह दक्षिणी अमेरिका है, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? चकमा किस देश के शरणार्थी हैं? तो यह है बांग्लादेश के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वह है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च लवणता पाई जाती है, उच्च लवणता जो पाई जाती है वह टर्की की वान झील में पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर है, कौन सी नहर है ये? तो यह नहर है सुएज नहर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है? कौन सी है जो कि लेब्राडोर धारा से मिलती है? तो ये है फ्लोरिडा धारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाली वृष्टिपात की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है? तो यह लाई जाती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है? किसमें एक में आयन की सांद्रता अधिक होती है? तो यह वायुमंडल में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, थर्मोस्फीयर में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक तापमान वितरण को नियंत्रित करते हैं? तो समुद्र तल से ऊंचाई, स्थल की ढाल की तीव्रता, सूर्य के संदर्भ में ढाल की दिशा। यहाँ पे तीनों सही हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागर की खड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हेलोक्लाइन को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य क्या होता है? तो सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम यह होगा कि क्या होगा, तो इसका परिणाम होगा सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा और दिन और रात्रि का चक्र नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 एवं 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। तो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख घाटी में सरपत, बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या जैन हैं। लद्दाख के क्षेत्र में बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। इसमें से कौन सा सही है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। 1 एवं 3 सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, तो फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, यही सही नहीं है, क्योंकि फॉकलैंड द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पास स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो मैक्सिको है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाकू जो है यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। तो पीसा कहाँ स्थित है, तो इटली में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, कहाँ निवास करती है, तो यह टोडा जो है यह नीलगिरी की टोडा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैगीनाट रेखा थी, मैगीनाट रेखा क्या थी, तो यह फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा थी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो यह होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, डेटम रेखा क्या है, तो यह एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का चीनी का भंडार नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है, तो यह जाना जाता है क्यूबा, ऑप्शन बी यहाँ पे डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबाना घास का मैदान कहाँ है, सबाना घास का मैदान जो है यह अफ्रीका में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबी मरुस्थल स्थित है, गोबी मरुस्थल जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह मंगोलिया में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा द्वीप है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड देश द्वीप जो है यह संसार का सबसे बड़ा है, इसकी राजधानी नूक है और यहाँ पे जो जिसका एक तरीके से कह लिया जाए कि आधिपत्य है तो वह डेनमार्क का है। और प्रश्न क्वेश्चन में कई बार पेपर में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है, कौन सी मुख्य विशेषता है, तो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु जिसकी विशेषता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डेल्टा प्रदेश की उपरी भूमि कहते हैं, किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं चार्स को, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, टकला मकान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मध्य एशिया में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टुआरेग किस रेगिस्तान में रहने वाले पशु चारक यायावर हैं, कहाँ के हैं, तो यह अरेबिया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैजी तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है, बैजी जो है यह इराक में अवस्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है, तो इसका जो सही स्थिति क्रम है वह होगा पहले जकार्ता, फिर होगा सिंगापुर, देन बैंकॉक और फिर हनोई। तो 3 4 1 2 यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, 3 4 1 2, तो यह ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है,
कौन सा देश नहीं फैला है? तो जॉर्डन जो है या भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्की किनके मध्य स्थित है? तुर्की किसके मध्य स्थित है? तो तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है यह लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? कहाँ प्रचलित है सर्वाधिक सघन खेती? तो जापान में प्रचलित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? किसके लिए है? तो यह है असम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक मानसूनी देश है, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कहाँ आयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कांगो घाटी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं। कहाँ उठते हैं टार्नेडो? तो यह कैरिबियन सागर में उठते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह मरुस्थल है थार, जो कि भारत में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? तो यह है चिली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेम्बनाड झील स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? तो जो है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलर घाटी अवस्थित है? टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो टेलर घाटी जो है यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा क्षरण बड़ी समस्या है? मृदा क्षरण जो है यह समस्या है कहाँ की? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की समस्या है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो यह यूकेलिप्टस है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है कहाँ से? तो यह परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है? कहाँ पर होती है 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी? तो यह होती है प्रधान देशांतर पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतु प्रवास किया करते हैं? ऋतु प्रवास कौन करते हैं? तो भोटिया जो हैं यह ऋतु प्रवास करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है? बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का आर्द्रतम स्थान कहाँ है? तो मौसिन राम भारत के मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। पहले चेरापूंजी था जो कि मेघालय में ही था, लेकिन अब मौसिन राम हो गया है जो कि मेघालय में ही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा? उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ होगा? तो यह होगा विषुवत रेखा पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है? लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? तो यह है मालाबार तटीय प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ सब लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है और यहाँ प्रचुर मात्रा में काजू की खेती होती है, क्योंकि काजू की खेती के लिए लैटेराइट मृदा परफेक्ट मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? यूरोप को अफ्रीका से कौन जल संधि अलग करती है? तो यह जिब्राल्टर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं? हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन है? तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार पृथ्वी पर आता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित कोयले क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? किसका है ये? तो ये झरिया का कोयला भंडार सबसे अधिक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा इनमें से गलत है? तो भुवनेश्वर जो है या महानदी, ये गलत है। बाकी कोटा चंबल के किनारे है, चंबल नदी के, और जबलपुर जो है नर्मदा नदी किनारे है। कटक जो है या महानदी किनारे है। बाकी ऑप्शन सी जो है यह भुवनेश्वर महानदी किनारे नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं तापी, जो अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां भ्रंश जनित हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 नदियां हैं, 2 प्रमुख नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 नदियों की बात नहीं है, केवल 2 प्रमुख नदियाँ। तो वही नर्मदा एवं ताप्ती 2 प्रमुख नदियाँ ही हैं जो कि गिरती हैं। बाकी सब छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। मेजर 2 ही नदी हैं जो कि बड़ी नदी हैं, नर्मदा और तापी, और ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर जाती हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? कौन है? तो यह नागार्जुन सागर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह हरिके बैराज है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धारणीय कृषि का अर्थ है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यह धारणीय कृषि का अर्थ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट जो है यह दमन से गोवा तक विस्तृत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किसकी सीमा सबसे छोटी है? तो यह जो छोटी है वह है गोवा की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वह है जमशेदपुर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। कौन सा बांध है? तो यह रणजीत सागर बांध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे बांध और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। हीराकुंड बांध जो है यह कहाँ है? तो हीराकुंड जो बांध है यह है उड़ीसा में। और मेट्टूर बांध, तो मेट्टूर जो है वह है तमिलनाडु में। महानदी, तो महानदी होगा छत्तीसगढ़ में। और अलमाटी, तो यह है कर्नाटक में। तो इसका सही जो कूट होगा वह होगा 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बांध आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? कौन सा इसमें सही नहीं है? तो पेंच जो है या गढ़वाल में नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। यह सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 109। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? कौन सा राज्य है जिससे मिजोरम सीमा साझा नहीं करता? तो नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा। तो नागालैंड से सीमा साझा नहीं होगी मिजोरम की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांध है और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। तुंगभद्रा बांध, तो तुंगभद्रा जो है यह कर्नाटक में है। लोअर भवानी, तो जो लोअर भवानी है वह है आपके तमिलनाडु में। इदुक्की जो है यह केरल में है। और नागार्जुन, तो यह आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही जो कूट है वह है 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2। 4, 3, 1, 2। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी में
ये कूट है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांधों और उन नदियों के जोड़े बनाइए जिन पर वे बने हैं। तो यहाँ पे जोड़ा बनाना है, 1 मिनट, अब यहाँ से सुमेल करते हैं। उकाई जो है, उकाई यह किस नदी पर है? तो उकाई परियोजना जो है यह है ताप्ती नदी पर। उकाई का होगा ए होगा इसका, ताप्ती नदी पर है। और राणा प्रताप सागर तो यह है चंबल नदी पर। और थीन, जो थीन होगा यह रावी नदी पर है। थीन जो है रावी नदी पर है। और एक बचा हीराकुंड, तो हीराकुंड महा नदी पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही कूट होगा ए बी, यानी कि 4 3 2 और 1, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पठारों पर दिए गए कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। भारत का दक्कन पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। लावा द्वारा निर्मित पठारों को लावा पठार कहा जाता है। पठार खनिज निक्षेपों से समृद्ध हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन अपर्दन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? पवन अपर्दन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है जुगेन जो है यह उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? कौन सा गुजरता है? तो यह 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है यह अधिकतम राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई? किस देशांतर पर देखी गई? तो यह देखी गई 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो यह पृथक करता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। कौन सा भूभाग शामिल था? तो इसमें सभी शामिल थे, यानी कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सभी शामिल थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो कुडप्पा कर जो है या पथरीली बंजर भूमि नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी नान के यही तो आर्द्र भूमि, पन के यही शुष्क भूमि और टोटाकर उद्यान भूमि ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूतकाल में भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, बिल्कुल सही है। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें धारवाड़ क्रम की हैं। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें धारवाड़ क्रम की हैं, गलत है। भारतीय प्रायद्वीपीय उतना ही पुराना है जितना भूपटल, तो यहाँ पे ये सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 एवं 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो यह कितने पॉइंट का बिंदु है? तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। गौरमाथा जो है सबसे पश्चिमी पॉइंट है, और किबूथी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, यह सबसे पूर्वी पॉइंट है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? तो यह है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, क्या स्थित है? तो यह सतपुड़ा पहाड़ियाँ श्रेणियाँ स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो वह है अरावली। अरावली फिर भी नहीं होगी, क्योंकि अरावली राजस्थान में भी है और दिल्ली का कुछ हरियाणा तक का पार्ट है। तो यहाँ पे अजंता जो है यह महाराष्ट्र में केवल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? किस पहाड़ी पर मिलता है?
तो यह मिलता है नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की वो अनाईमुड़ी है, जो कि केरल में स्थित है और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की यह चोटी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कौन सा स्थान है? तो वह कन्याकुमारी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो यह पश्चिमी घाट है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यह जो अनुक्रम होगा यह होगा अन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी, फिर नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और फिर अन्नामलाई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा किसके मध्य स्थित है? तो यह स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नारकोंडम एक ज्वालामुखी द्वीप है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। मिनिकॉय द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। तो यहाँ पे नारकोंडम एक ज्वालामुखी द्वीप है, बिल्कुल सही है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है, ये भी सही है। लेकिन मिनिकॉय द्वीप अंडमान का भाग नहीं है, ये लक्षद्वीप का भाग है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1 एवं 2, केवल 1 एवं 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी जो है यह किस पहाड़ी में? जैसे गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं नागालैंड में, तो वह किस किस पहाड़ी में स्थित है चेरापूंजी? तो यह स्थित है खासी पहाड़ी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बकिंघम नहर स्थित है। बकिंघम नहर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोरमंडल तट पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा हिमालय पहाड़ियां नहीं है? तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो यह बैरल पहाड़ी श्रृंखला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा, तो यह जो है यह अरावली में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है उत्तर भारत में? तो यह कहा जाता है भाबर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो बृहत हिमालय श्रेणी जो है यह प्राचीनतम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 140, बेलीकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ अवस्थित हैं? ये पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो ये अवस्थित हैं ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। तो ये रहे 40 प्रश्न। बाकी एक प्रश्न हमें कन्फ्यूजन वाला लग रहा है, उसको हम देख लेते हैं। वो जो जलधाराओं वाला प्रश्न है हमारा, उसमें हमें डाउट लग रहा है, क्योंकि जो बेगुला करंट है यह ठंडी जलधारा है, ना कि गर्म जलधारा। 1 मिनट। एक मिनट लोग थोड़ा सा वेट करिए, उसको हम करेक्शन करा दें, क्योंकि जलधाराओं से संबंधित प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोग ठंडी जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की, प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, सबकी जो जलधाराएं हैं, हाँ ये आ गया, तो ये सब तैयार कर लीजिएगा। एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय जलधारा या जलधाराएं हैं?
इसमें पूछा गया है कि गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, बेंगुला जलधारा है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो बेंगुला तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बेंगुला ठंडी जलधारा है, गर्म हो ही नहीं सकती बेंगुला यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे कट जाएगा और ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों में 3 यानी कि बेंगुला जलधारा दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गर्म जलधारा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि केवल एक होगा यहाँ पे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये भी ठंडी जलधारा है और बेंगुला जलधारा भी ठंडी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए। केवल गल्फ स्ट्रीम जो है यह गर्म जलधारा है, बाकी सब ठंडी जलधाराएं हैं। तो ये रहे 140 प्रश्न और आज हमने ये ज्योग्राफी का दूसरा टेस्ट सॉल्व कर लिया। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर किया करिए। चलिए पढ़ते रहिए, अब बहुत कम टाइम बचा है, अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।